हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। ओके, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया गया है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, राइट, वो हमें यहाँ पर दिया गया है टोटल 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर, राइट। तो 1 किलोमीटर एंड 875 किलोमीटर, तो इसका अब हम लोग कन्वर्जन करें तो 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर होता है, राइट। तो ये होगा 1000 मीटर एंड उसको ऐड करेंगे 875 मीटर से, राइट। 875 मीटर वहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर कितना आएगा, तो वो आएगा 1875, राइट, वो होगा मीटर में। ओके, अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट बोथ वेज बिटवीन द स्कूल एंड हाउस इन 1 डे, राइट। तो यहाँ पर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट, बाय स्टूडेंट्स, राइट, इन अ डे। तो स्टूडेंट दिन में स्कूल से घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस घर आते हैं, तो उन्होंने 2 बार सेम जर्नी को कवर किया, मतलब कि हम लोग करेंगे 2 इंटू 1875, राइट। तो 2 इंटू 1875 वो होगा यहाँ पर इज इक्वल टू 3750 मीटर, राइट। तो 3750 मीटर एवरी डे स्टूडेंट्स आर कवरिंग, राइट। अब हम लोग यहाँ पर 6 डेज का फाइंड करेंगे, राइट। तो ये सेम चीज़ फॉर 6 डेज, तो सिंपल है, हमें क्या करना है, इज इक्वल टू 6 इंटू 3750, राइट। सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 3750 वहाँ पर आएगा 2250 मीटर। अब इसको किलोमीटर एंड मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर, राइट। तो 22 किलोमीटर और 500 मीटर जितना डिस्टेंस 6 दिन में स्टूडेंट्स कवर करते हैं। उसके बाद, अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड, इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। ओके, तो वेसल में यहाँ पर टोटल 4 लीटर, राइट, 4 लीटर एंड 500 ml, राइट। तो 500 ml लिख लेंगे, मिलीलीटर, राइट। तो पहले तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 4 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे कि जिससे कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो 4 इंटू सिंपली हमें 1000 कर देना है, तो वो मिलीलीटर में हमें आंसर मिलेगा। तो ब्रैकेट में वो हो जाएगा मिलीलीटर में, और साथ में हमारे पास 500 तो है ही, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 मिलीलीटर, राइट। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ पर मिल जाएगा 4000, राइट। 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। ओके, अब इन दोनों का एडिशन, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 4500 मिलीलीटर होगा, राइट। तो 4500 मिलीलीटर। अब एक ग्लास की कैपेसिटी, तो कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, तो एक ग्लास की कैपेसिटी है वो है 25 ml नॉर्मली, राइट। यहाँ पर भी दिया गया ईच ग्लास कैपेसिटी इज 25 ml।
तो बेसिकली जितना टोटल है हमारे पास, मतलब कि कितने ग्लास हम लोग फिल कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ ग्लास कैन बी फिल्ड, उसके लिए हम लोग यहाँ पर 45, राइट, जो वैल्यू है टोटल वैल्यू 4500 ml अपॉन, यहाँ पर कितना करेंगे 25 ml, 4500 अपॉन 25 ml, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 180, राइट। तो 180 जितने हम लोग ग्लासेस यहाँ पर भर सकते हैं। तो बेसिकली 180 कहाँ से आया, तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है, राइट। यहाँ से इस तरीके से 4500 अंदर आएगा, राइट, 4500, और जो 25 वो बाहर आएगा। तो 25 यहाँ पर वन ज़ा कितना होगा 25, 25 वन ज़ा 25, बट यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कितना बचेगा, तो 20 यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, ज़ीरो नीचे रखेंगे, राइट। तो 25 8 ज़ा यहाँ पर आता है 200, राइट। और फिर एक और ज़ीरो के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक और ज़ीरो रख देंगे, तो इस वजह से यहाँ पर आंसर 180 मिला। तो टोटल 180 ग्लास हम लोग फिल्ड कर सकते हैं। सो 180 ग्लास कैन बी फिल्ड, राइट। तो इतनी कैपेसिटी है, हम लोग 180 जितने ग्लासेस फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है एस्टिमेशन। तो कभी कभी न्यूज़ पढ़ी जाती है, उसमें जो बिगर वैल्यूज़ है उसका एस्टिमेशन दिखाया जाता है। जैसे कि एक स्टेडियम में कैपेसिटी है 51,000, राइट। जैसे कि ये एक न्यूज़ आई कि एक स्टेडियम में कैपेसिटी है 51,000, बट यहाँ पर वो पर्टिकुलर 51,000 ही है, वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि वो 50,800 होंगे, राइट। तो 50,800 के लिए यहाँ पर राउंडिंग ऑफ किया गया है, एस्टिमेट किया गया है कि उसको हम लोग 51,000 बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये जो वैल्यू है 51,000 हम लोग कब बोलेंगे, तो जब 50,800 है या फिर उसकी वैल्यू 51,300 है, तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि 51,000 अराउंड पर्सन्स एक स्टेडियम में थे, राइट। बट इसकी वैल्यू मैं ना तो 60 ले सकता हूँ, नो 60,000 यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, राइट। इतनी भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए वैल्यूज़ में, या फिर 70,000 भी यहाँ पर नहीं लिख सकता, राइट। जैसे कि 40 मिलियन है, राइट। तो 40 मिलियन में अगर हमें हमारे पास वैल्यू है 40 मिलियन, जैसे कि 40 मिलियन वैल्यू बोली जाती है, तो वो ग्रेटर देन 39 मिलियन हो सकता है या फिर लेस देन 41 मिलियन हो सकता है, राइट। तो इतना डिफरेंस चल सकता है कि 39 मिलियन से ज़्यादा और 41 मिलियन से कम, मतलब कि 40 मिलियन हम लोग उस वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। ओके, तो अब नियरेस्ट टेंस को हम राउंडिंग ऑफ करने वाले हैं, कैसे। तो यहाँ पर हमने स्केल लिया है 260 टू 268, राइट। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा फ्लैग 260 के क्लोज़र है, राइट, तो वो 261 आएगा। अगर पूछा जाए कि कौन सा फ्लैग 265 के क्लोज़र है, तो दो वैल्यूज़ है 264 एंड 266। यहाँ पर भी 260 के दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, 259 एंड 261, राइट। तो इस तरीके से अगर 261 हमारी वैल्यू है तो हम लोग 260 लिख सकते हैं। जैसे कि हमारी वैल्यू 264 है तो उसका राउंडिंग ऑफ हम लोग कर सकते हैं 265 में, राइट। वैसे ही 266 हमारी वैल्यू है तो उसका राउंडिंग ऑफ हम लोग कर सकते हैं 265 में, राइट। जैसे कि हमें हमारे पास अगर वैल्यू है 17, तो 17 को कैसे राउंडिंग ऑफ किया जाएगा, तो यहाँ पर 17 10 के नियरेस्ट है या फिर 20 के नियरेस्ट है, ये क्वेश्चन हमें अब पहले तो पूछना चाहिए। तो 17 ऑब्वियसली 20 के नियरेस्ट वैल्यू है, क्योंकि 20 और 17 के बीच सिर्फ 3 का डिस्टेंस है।
तो यहाँ पर हम लोग 17 को 20 लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास 11 है, तो पहले तो ये क्वेश्चन करना चाहिए कि 11 कौन सी वैल्यूज़ के बीच आता है जिसमें ज़ीरो आएगा, जैसे कि 10 और 20। तो 11 10 और 20 के बीच आता है। अब किससे ज़्यादा नज़दीक है 11? तो 11 बेसिकली हमारे 10 से नज़दीक है, क्योंकि 10 के बाद तुरंत ही 11 आता है। तो 10 से नज़दीक है, इसीलिए हम लोग इसको 10 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि जो 12 है, 12 को अगर राउंडिंग ऑफ करना है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर 11, फिर आता है 12, फिर आता है 13 एंड फिर आता है 14, राइट। तो इन चारों वैल्यूज़ को हम लोग 10 से लिख सकते हैं। वैसे ही दूसरी वैल्यू अगर लिखी जाए तो वो 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18 एंड उसके बाद 19। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर 20 लिख सकते हैं, क्योंकि वो सारी वैल्यूज़ 20 के ज़्यादा नज़दीक है, राइट। वैसे ही अगर 1 2 3 एंड 4 है, तो 1 2 3 4 ज़ीरो के नज़दीक है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ज़ीरो से उसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। एंड 6 7 8 9 10 के नज़दीक है, तो हम लोग उसको 10 से राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर 5 है तो क्या करेंगे, क्योंकि 5 ज़ीरो से भी सेम डिस्टेंस पे है और 10 से भी सेम डिस्टेंस पे है, राइट। तो 5 तो इक्वी डिस्टेंस पे हुआ, राइट। तो यहाँ पर जो कॉमन प्रैक्टिस है, तो उससे हम लोग लिख सकते हैं कि 5 को ज़ीरो नहीं लिख सकते, वो उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो 5 को हम लोग 10 कर सकते हैं, राइट। तो 5 है, 15 है, 15 को राउंडिंग ऑफ करके उसको 20 लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि 25 है, तो पहले मैं यहाँ पर 15 लिखूँगा, 15 को राउंडिंग ऑफ करके हम लोग 20 लिख सकते हैं, राइट। फिर 25 को राउंडिंग ऑफ करके हम लोग 30 लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे। अगले क्वेश्चन में राउंड दिस नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस में इस नंबर को कन्वर्ट करना है, राइट। तो पहला है 28। अब 28 किसके नज़दीक है, 20 या फिर 30 के? तो ऑब्वियसली वो 30 के नज़दीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 30। फिर उसके बाद है 32। क्वेश्चन करना है 32 किसके नज़दीक है, 30 या कि फिर 40 के? तो वो 30 के नज़दीक है, तो यहाँ पर 30 आएगा। फिर आएगा 52। 52 किसके नज़दीक है, 50 या फिर 60 के? तो ऑब्वियसली वो 50 के ज़्यादा नज़दीक है, राइट। फिर आता है 41। 41 40 के ज़्यादा नज़दीक है कि 50 के? तो यहाँ पर ऑब्वियसली 40 के ज़्यादा नज़दीक होगा। फिर उसके बाद है 39। 39 किसके नज़दीक है, 30 या फिर 40 के? तो वो 40 के ज़्यादा नज़दीक है, राइट। वैसे ही यहाँ पर 48। 48 किसके नज़दीक है, 40 या फिर 50 के? तो वो 50 के ज़्यादा नज़दीक होगा, राइट। उसके बाद है 64। 64 किसके नज़दीक है, 60 या फिर 70? तो वो होगा 60 के नज़दीक, राइट, क्योंकि 4 का ही डिफरेंस होगा। उसके बाद है 59। 59 50 के ज़्यादा नज़दीक या फिर 60 के? तो यहाँ पर वो 60 के ज़्यादा नज़दीक होगा। फिर आएगा 99। 99 किसके नज़दीक है, 90 या फिर 100? तो वो 100 के ज़्यादा नज़दीक है। फिर आता है 215। 215 किसके नज़दीक है? तो यहाँ पर वो 2, यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर 215 है तो वो 210 और 220 दोनों से ही सेम डिस्टेंस पे है। अगर सेम डिस्टेंस पे है फिर भी हमें आगे जाना है, तो यहाँ पर 220 आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, अगर 5 आएगा तो हमें आगे बढ़ना है, राइट। फिर आता है 1453। 1453 1450 के ज़्यादा नज़दीक है कि 1460 के? तो ऑब्वियसली वो 1450 के ज़्यादा नज़दीक है। उसके बाद है 2936। 2936 किसके नज़दीक है, 2930 या फिर 2940? तो वो 2940 के ज़्यादा नज़दीक है, राइट।
अगला टॉपिक है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। अब बस डायरेक्ट हंड्रेड्स में हमें राउंडिंग ऑफ करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास है 410। अब 410 डायरेक्ट हंड्रेड्स में मतलब कि 410 400 के नज़दीक है या फिर 500 के नज़दीक है। तो ऑब्वियसली 410 इज़ क्लोज़र टू 400। 400 के वो नज़दीक होगा, राइट। तो उसका राउंडिंग ऑफ हम लोग लिखेंगे 400। वैसे ही जैसे 889 है हमारे पास, राइट। तो 889 800 के नज़दीक है या फिर 900 के, तो ऑब्वियसली वो 900 के ही नज़दीक है। तो यहाँ पर उसका राउंडिंग ऑफ होगा 900 में, राइट। उसके बाद जो नंबर्स हैं, अगर हम लोग यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करें तो जो नंबर है 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49 तक, तो यहाँ पर वो ज़ीरो के ज़्यादा नज़दीक है 100 से, राइट। तो 1 to 49 आर तो 1 to 49 आर क्लोजर टू ज़ीरो देन 100, सो राउंडेड ऑफ टू ज़ीरो, उसको हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे ज़ीरो। वैसे ही 51 to 99 आर क्लोजर टू 100 देन ज़ीरो, सो राउंडेड ऑफ टू 100, राइट। तो इस तरीके से हम लोग 100 को राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, राइट। 51 to 99 में जो भी नंबर होगा उसको हम लोग 100 से राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। बट यहाँ पर 50 के लिए क्या करेंगे, राइट। अगर 50 है तो 50 तो इक्वी डिस्टेंस है 0 और 100 दोनों के लिए, बट उसको हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे 100 से, जैसे हमने आगे भी किया था, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो वो आगे 100 वैल्यू आएगी राउंडिंग ऑफ के लिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, राइट। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है 841, राइट। तो 841 को राउंडिंग ऑफ करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो वो होगा 800, राइट। उसके बाद 2546 को राउंडिंग ऑफ करना है तो वो हो जाएगा यहाँ पर 2500, राइट, क्योंकि वो 50 से कम है, 2550 से कम है, इसीलिए 2500 आएगा। उसके बाद है 168, तो उसका राउंडिंग ऑफ यहाँ पर होगा 200, राइट। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 9537, तो यहाँ पर उसका राउंडिंग ऑफ होगा अगेन 9500, राइट। उसके बाद 286 है तो उसका राउंडिंग ऑफ होगा 300, राइट। फिर उसके बाद 149 अगर है तो उसका राउंडिंग ऑफ होगा 100, क्योंकि 50 से कम है, राइट। उसके बाद 49730, इसका राउंडिंग ऑफ हमें मिलेगा 49700, राइट। उसके बाद 5750 है अगर हमारे पास, तो यहाँ पर उस राउंडिंग ऑफ को आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि ये होगा 5800, राइट। उसके बाद 9870 अगर है तो यहाँ पर उसका राउंडिंग ऑफ होगा 9900, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करेंगे। अगले टॉपिक में एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। अब 1000 में हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे, राइट। तो जैसे कि मेरे पास वैल्यू है 1 से लेकर 499 तक, राइट। 1 to 499 अगर है, राइट, तो ये जो वैल्यू है, सो इस तरीके से 1 to 499 है तो वो ज़ीरो के ज़्यादा नज़दीक होंगे 1000 से, तो इसीलिए उनको राउंडेड ऑफ करेंगे एज ज़ीरो। वैसे ही 501 to 999 आर नियरर टू 1000 देन अ ज़ीरो, सो राउंडेड ऑफ एज 1000, उनको हम लोग राउंडेड ऑफ करेंगे 1000 में। बट व्हाट फॉर 500 तो एग्जैक्टली बीच वाला है, मतलब कि ज़ीरो से भी सेम डिस्टेंस पे है और 1000 से भी सेम डिस्टेंस पे है, बट फिर भी 500 को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो उसको राउंडेड ऑफ करेंगे एज 1000 ही, राइट। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे, राइट, यहाँ पर। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 2573, राइट।
तो 2573 उसको राउंडिंग ऑफ कराएंगे और यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 3000, क्योंकि 2573 मतलब कि 2500 से ये ज़्यादा वैल्यू है तो वो आगे जाएगा 3000 पे। वैसे ही 6404, अब 6404 है तो यहाँ पर 6500 से कम है, 6500 से कम है इसलिए वो पीछे जाएगा तो 6000 आएगा इसका आंसर, राइट। यहाँ पर 6000, ओके। फिर उसके बाद वैल्यू है 7805, ओके। 7805, तो 7805 मतलब कि ये 7500 से ज़्यादा है तो इसका राउंडिंग ऑफ होगा 8000, राइट। उसके बाद है वैल्यू, वो है 53552। अब 3552, राइट, मतलब कि 3500 से ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 यहाँ पर आएगा 4000, राइट। 540000 आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है वो है हमारे पास 65437, ओके। 65437, तो वो 5437 तो यहाँ पर 5500 से कम वैल्यू है इसीलिए यहाँ पर आएगा 65000, राइट। उसके बाद फिर अगली वैल्यू है 3499, ओके। तो यहाँ पर ये वैल्यू 3500 से कम है इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3000, राइट। तो इस तरीके से हम लोग 1000 में राउंडिंग ऑफ करेंगे, ओके। उसके बाद है राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ओके। एक ही नंबर है उसको पहले टेंस में हमें राउंडेड ऑफ करना है तो उसकी वैल्यू 758, राइट। और फिर यहाँ पर लिखेंगे 50, तो ये टेंस में हमने उसको कन्वर्ट किया। अब हंड्रेड्स में उसको कन्वर्ट करेंगे तो हंड्रेड्स में यहाँ पर हमें मिलेगा 75900, ये हंड्रेड्स में कन्वर्ट हो गया। अब थाउजेंड्स में उसका राउंडिंग ऑफ करेंगे, सो थाउजेंड्स में राउंडिंग ऑफ, तो यहाँ पर 767, उसके बाद आएगा 6 और फिर 000, राइट। 1 2 एंड 3, 6000। उसके बाद 10,000 में उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 10,000 के लिए ये जो वैल्यू है वो 75,000 से ज़्यादा है। 75,000 से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो वो आ जाएगा 80,000, राइट। तो इस तरीके से हमने टेंस में, हंड्रेड्स में एंड थाउजेंड्स में और उसके बाद 10,000 में इस वैल्यू को राउंडिंग ऑफ किया। उसके बाद है टॉपिक एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशंस, राइट। जैसे कि हमारे पास तीन वैल्यूज़ है, जैसे कि पहली है 3, 9, 4, 6, राइट। फिर दूसरी वैल्यू उससे ऐड करना है तो +6, 5, 7, 9, राइट। और फिर तीसरी वैल्यू है +2, 0, 5, 0, राइट। तो इसका हम लोग एडिशन करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5, राइट। फिर यहाँ पर 7 मिलेगा, फिर यहाँ पर अगेन 5 मिलेगा और फिर यहाँ पर 12 मिलेगा, तो 12,575, राइट। तो ये वैल्यू है। अब अगर हम लोग ये सेम चीज़ का 1000 में राउंडिंग ऑफ करें तो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 4000, राइट। फिर यहाँ पर 1000 में करें तो यहाँ पर आ जाएगा 7000, और फिर लास्ट में ऐड करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 में, तो वो हो जाएगा 2000, राइट। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 13,000 मिलेगा, राइट। तो अगर हमें किसी को पे करना है तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिली, एक राउंडिंग ऑफ करके और ये करके, तो जो एक्यूरेसी है
वो एक्यूरेसी हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो है 12,575, बट राउंडिंग ऑफ करके हमें जो आंसर मिल रहा है वो एक्यूरेट नहीं है, वो 100% प्योर आंसर नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लिया, राउंडिंग ऑफ किया है। तो यहाँ पर हम लोग गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो लगभग 425 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हमें किसी को देने हैं तो वहाँ पर राउंडिंग ऑफ इतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, या फिर हमें ये ध्यान में रखना है कि हम लोग राउंडिंग ऑफ अगर कर रहे हैं तो अप टू कितने डिजिट, अप टू कौन से टेंस में कर रहे हैं, हंड्रेड्स में कर रहे हैं, या फिर 10,000 में कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट है। तो राउंडिंग ऑफ हर जगह पर फ़ायदेमंद नहीं है, वो हमें सिर्फ एक वैल्यू देगा जिसको हम लोग बोले एस्टिमेटेड वैल्यू, राइट। तो ये हमें एस्टिमेट वैल्यू मिला, बट हमारा जो रियल आंसर है वो है 12,575। तो हम लोग कितनी एक्यूरेसी के साथ राउंडिंग ऑफ करते हैं इस पर भी वैल्यूज़ का डिपेंड रहता है, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। वैसे ही मान लीजिए कि हमारे पास दो वैल्यूज़ है, राइट, जैसे कि 5275 एंड दूसरी वैल्यू है 4387। इन दोनों का एडिशन करना है, तो पहले एडिशन कर देते हैं, राइट। तो एडिशन हमें मिला 9662। अब हम लोग यहाँ पर बारी बारी की से राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे 1000 में, तो यहाँ पर क्या आएगा 5000 ऑब्वियसली, राइट। तो 5000 और यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 4000। तो 5000 प्लस 4000 अगर करें तो हमें मिलेगा 9000, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिफरेंस कितना है, 662 का डिफरेंस है। तो अब ये 662 का डिफरेंस है, अगर हमें यहाँ पर किसी से पैसे लेने हैं और राउंडिंग ऑफ करके अगर लेंगे तो यहाँ पर हमें कम पैसे मिलेंगे, राइट। तो ये राउंडिंग ऑफ हमें ऑलवेज एस्टिमेटेड वैल्यू देगा, वो कभी भी परफेक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा, राइट। हम लोग इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो कहाँ तक पहुँचती है, इसका पता ये चलता है हमें एस्टिमेशन आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन से। तो टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, तो हम समेशन या फिर डिफरेंस में राउंडिंग ऑफ करके हम लोग एस्टिमेशन लगा सकते हैं, राइट, कि जिससे हमें सिर्फ एस्टिमेटेड, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वही हमें यहाँ पर मिलने वाली है, या फिर हम लोग समेशन करें या फिर उसका डिफरेंस निकालें, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद अगला एग्जांपल है 5290 प्लस 17,986, राइट। तो यहाँ पर पहले तो बेसिकली 17,986 इज़ ग्रेटर देन 5290, ओके। अब हमें राउंडिंग ऑफ करना है, पहले हम लोग करेंगे 17,000 का, 17,986 का राउंडिंग ऑफ। तो इसका राउंडिंग ऑफ हमें मिलेगा 18,000, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पर 5290 का राउंडिंग ऑफ करेंगे तो उसका हमें राउंडिंग ऑफ मिलेगा 5000, ओके। और इसका यहाँ पर हमें एडिशन करना है, तो एडिशन हमें मिलेगा वो होगा 23,000, राइट। 23,000 यहाँ पर एडिशन मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो हमें आंसर मिला वो एक एस्टिमेटेड सम हुआ, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअल आंसर अगर फाइंड करना होगा तो यहाँ पर 17,986, राइट, ये पहली वैल्यू है और उसमें ऐड करना है कितना, तो वो है 5290। अब एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर एडिशन में 6 आएगा, राइट। यहाँ पर 7 और यहाँ पर एक कैरी होगा, और यहाँ पर 12, यहाँ पर एक कैरी होगा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 13 मिलेगी, और यहाँ पर एक कैरी होगा, तो 23,276।
तो यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ, 276 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बट नॉट रियल वैल्यू, राइट। ओके, उसके बाद एग्जांपल है 5673 माइनस 436। ओके, तो हम राउंडिंग ऑफ से स्टार्ट करेंगे। तो पहली वैल्यू है 5673। ओके, तो इसका राउंडिंग ऑफ कितना होगा वो पहले फाइंड करेंगे, तो वो होगा 6000। और फिर दूसरी जो वैल्यू है माइनस, वो है 436, राइट। उसका राउंडिंग ऑफ यहाँ पर करेंगे तो वो हमें मिलेगा ज़ीरो, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पर 1000 में राउंडिंग ऑफ किया है, राइट। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे राउंडेड ऑफ टू 1000। ओके, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, अब वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6000, राइट। तो 6000 मतलब कि वो हमारा एस्टिमेटेड आंसर है, राइट। 6000 एस्टिमेटेड वैल्यू है। अब रियल वैल्यू अगर फाइंड करें तो रियल वैल्यू यहाँ पर आएगा 13 माइनस 6, राइट। तो 13 माइनस 6 यहाँ पर कितना आएगा, तो वो आएगा 7। तो यहाँ पर भी 6 आएगा। 6 माइनस 3, 3। 6 माइनस 4, 2। और यहाँ पर ये आएगा 5। तो 5237। अब 5237 का यहाँ पर एस्टिमेशन मिल रहा है 6000। कितना डिफरेंस हुआ, लगभग 700 का डिफरेंस हुआ यहाँ पर, राइट। तो ये एक रीज़नेबल एस्टिमेट नहीं हुआ है। और रीज़नेबल क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 700 का डिफरेंस मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब हम लोग इसी सम में थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे। अब हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे सिर्फ 100 में, राइट। तो अब 100 में अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 5700, राइट। 5700 माइनस यहाँ पर राउंडिंग ऑफ होगा 400 से, राइट। तो 5700 माइनस 400, तो इसका वैल्यू मिलेगा 5300। अब यहाँ पर ये भी एक एस्टिमेटेड डिफरेंस ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू। अब एस्टिमेटेड वैल्यू भले ही है बट फिर भी ये थोड़ा सा नज़दीक है इससे, राइट। 5237 5300 से नज़दीक है बट 5237 6000 से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज बेटर एंड मीनिंगफुल एस्टिमेट। उसके बाद है टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स, राइट। यहाँ पर एक प्रोडक्ट लेंगे जैसे कि 19 इंटू 78, राइट। 19 इंटू 78। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है अगर उसका एस्टिमेशन निकालें तो ऑब्वियसली इट इज़ लेस देन 2000। 2000 से तो वो कम ही होगा, राइट। तो 2000 से कम कैसे हुआ, क्यों हम लोग सोच सकते हैं कि ये 2000 से कम होगा, क्योंकि अगर 19 का मैं यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करूँ तो वो मुझे मिलेगा 20, और 78 का अगर मैं राउंडिंग ऑफ करूँ तो वो मुझे मिलेगा 80। और इन दोनों का यहाँ पर कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम लोग अगर फाइंड करें तो वो हमें मिलेगा 1600 मिलेगा, राइट। तो 1600 2000 से तो कम ही मिला। जैसे कि दूसरी वैल्यू अगर मैं ध्यान में लूँ, जैसे कि एक वैल्यू 63 इंटू यहाँ पर हमें करना है 182। ओके, 63 इंटू 182। अब 63 और 182 दोनों को 100 में हम लोग राउंडिंग ऑफ करें तो 100 में राउंडिंग ऑफ 63 यहाँ पर कितना आएगा, तो वो यहाँ पर आएगा 100, राइट। 63 100 आएगा, और 182 का 100 में राउंडिंग ऑफ करें तो वो 200 आएगा।
तो यहाँ पर 200 लिखेंगे, यहाँ पर क्रॉस साइन, तो यहाँ पर इसका आंसर हमें मिलेगा 20,000, राइट, 20,000 आंसर होगा। तो यहाँ पर जो 20,000 आंसर है वो एक्चुअल प्रोडक्ट से बहुत ही ज़्यादा है, राइट। एक्चुअल प्रोडक्ट अगर बात करें 63 इंटू 182, तो वहाँ पर इसका आंसर मिल रहा है 11466, राइट। तो बहुत ही वास्ट डिफरेंस है यहाँ पर, ये 20,000 मिल रहा है और ये 11466 मिल रहा है। बट हम लोग अगर 60 और 182 का नियरेस्ट टेंस में अगर कन्वर्ट करें, राइट, 63 का नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिलेगा, राइट, इनटू 182 का नियरेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करें तो वहाँ पर हमें मिलेगा 180। अब इसका यहाँ पर कैलकुलेशन हमें मिलेगा तो वो होगा 10800। अब 10800, राइट, उसकी वैल्यू 11466 से थोड़ी नज़दीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ गुड एस्टिमेशन, क्योंकि वो थोड़ा हमारे आंसर से काफ़ी हद तक नज़दीक है, राइट। अब हम लोग अगर नियरेस्ट 100 के साथ उसका राउंडिंग ऑफ करें, जैसे कि यहाँ पर नियरेस्ट 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मतलब कि यहाँ पर 63 का टेंस के साथ और 182 का 100 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। तो 63 का तो 60 ही मिलेगा और 180 का 100 के साथ तो यहाँ पर वो 200 होगा, तो 60 इंटू 200, तो इसका यहाँ पर अगर आंसर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगा 12,000, राइट। तो अगेन 12,000, वो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा एस्टिमेशन हुआ, 11,466 के नज़दीक है, राइट। तो इट इज़ क्विक एज वेल एज गुड एस्टिमेशन, ये थोड़ा सा क्विक हुआ हमारे लिए क्योंकि 60 इंटू 200 ईजी रहता है, तो ये क्विक एंड गुड एस्टिमेशन कहलाएगा, राइट, क्योंकि ये इजी हो जाएगा हमें। अगर जो 60 वाली वैल्यू है, जो टेंस वाली वैल्यू, उसको टेंस के साथ राउंडिंग ऑफ करें और जो हंड्रेड्स वाली वैल्यू उसको 100 के साथ राउंडिंग ऑफ करें तो हमें थोड़ा इजी आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो जनरल रूल की अगर बात करें, राउंडिंग ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस देन मल्टीप्लाई द राउंडेड ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि टेंस था तो अगर यहाँ पर वैल्यूज टेंस में है तो उसको टेंस से मल्टीप्लाई, मतलब टेंस में राउंडिंग ऑफ करेंगे। अगर वैल्यू हंड्रेड्स में है तो हंड्रेड्स में राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो हमारे लिए भी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी रहेगी, राइट। जैसे कि हमारे पास एक और वैल्यू है 81 इंटू 479, राइट। तो इस तरीके की वैल्यू है। अब 81 को हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे और 479 को, तो 81 को राउंडिंग ऑफ करेंगे टेंस में, मतलब कि 80 आएगा, और 479 को राउंडिंग ऑफ करेंगे हंड्रेड्स में, तो यहाँ पर उसका राउंडिंग ऑफ होगा 500। तो अब यहाँ पर आंसर इजी हो जाएगा और यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 4,0,0,0 एंड 0, 40,000 मिलेगा, राइट। बट ओवरऑल अगर हम लोग उसका जो रियल वैल्यू है वो चेक करें तो 81 इंटू 479 वो हमें आंसर मिलेगा, दैट इज़ इक्वल टू 3,8,7,9,9। तो ये 40,000 से काफ़ी नज़दीक है और हमारा आंसर भी हमें जल्दी मिल जाता है, राइट। वैसे ही एक दूसरी वैल्यू है, उसका राउंडिंग ऑफ करेंगे, जैसे कि 37, राइट, इंटू 1889, 1889, राइट। तो 37 का राउंडिंग ऑफ हम लोग यहाँ पर करेंगे टेंस में, तो यहाँ पर ये आएगा 40, और यहाँ पर जो 1889 है वो 1000 वाली वैल्यू है, तो उसका 1000 में हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2000, राइट।
तो 40 इंटू 2000, 40 इंटू 2000 यहाँ पर हमें मिलेगा 80,000, राइट। तो 80,000 हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर 37 इंटू 1889, तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा इज इक्वल टू 69,893, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें वास्ट डिफरेंस मिला, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा वास्ट डिफरेंस क्यों मिला, क्योंकि हमारा जो 1000 है, यहाँ पर हमने 1000 से उसको राउंडिंग ऑफ किया, राइट। बट यहाँ पर भले ही हमने 1000 है तो 1000 से राउंडिंग ऑफ किया, बट फिर भी ये आंसर काफ़ी नज़दीक कहलाएगा। अगर हम इसको 100 से राउंडिंग ऑफ करें या फिर इसको 10,000 से, तो वहाँ पर तो बहुत ही वास्ट डिफरेंस आएगा। अगर मान लीजिए कि इसकी जो वैल्यू है राउंडिंग ऑफ करके 8,000 मिली, तो वो तो काफ़ी डिफरेंस होगा। मान लीजिए कि आंसर हमें 8 लाख मिल गया राउंडिंग ऑफ करके, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो वो वाले डिफरेंस इस डिफरेंस के सामने बहुत ही बड़े होंगे। तो ये डिफरेंस उन डिफरेंस के सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम लोग इस वैल्यू को क्वाइट राइट एंड क्विक वैल्यू बोल सकते हैं, क्विक आंसर बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये जो एस्टिमेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमने ये रूल अप्लाई किया, सेम रूल हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर इन सभी में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी दो या फिर दो से ज़्यादा नंबर्स के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।